हाय क्रिश, मैं क्यारा बोल रही हूँ, तुम्हारी वाइफ। याद है ना? वैसे कहाँ हो तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वेल मिस्टर हस्बैंड, अगर तुम्हें याद हो तो हम पति पत्नी हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें साथ रहना चाहिए। ऐसा करो, तुम मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं आ जाती हूँ। देखो, मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरे पास घर भी नहीं है। अगर तुम यहाँ होगी तो मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? ओह शिट, एक दिन में इतना सब कुछ हो गया। इंटरेस्टिंग, बट मेरे पास एक आइडिया। तो मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज देती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। आज से हम यहीं पे साथ रहेंगे, ठीक है? वेट, हाँ, मैंने तुम्हें अपना एड्रेस भेज दिया है। अगर कहो तो ड्राइवर भी भेज देती हूँ। नहीं, ड्राइवर मत भेजो, मैं खुद आ जाऊंगा। ओके फाइन, ठीक है, आ जाओ, आई एम वेटिंग। किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, कौन है फोन पे? हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। नो वे, कहीं इस लूजर को कोई और लड़की तो नहीं मिल गई? एक मिनट क्रिश, तुम ऐसे अचानक अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 30 डेज का नोटिस पीरियड सर्व किए बिना जाओगे ना तो कॉर्पोरेट रूल के खिलाफ होगा। कंपनी ना तुम पर सीधा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस ठोकेगी और तुम्हें पता है तुम कहाँ जाओगे? सीधा जेल में सड़ोगे तुम। सही कहा। बस एक लीगल नोटिस भेजकर ऐसा फंसाएंगे कि पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएगा। केस करोगे मुझ पर? कर दो। क्या तुम लोग की कंपनी के पास एक कॉर्पोरेट लॉयर की फीस देने के पैसे भी है? हम छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? अपनी बीवी के पास। क्या? आ जाओ। ये घर है या कोई महल? ये तो मेरा फार्म हाउस है, मेरा घर, असली घर इससे 10 गुना बड़ा है और सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई सस्ता एक्सवा नहीं आ सकता। मैंने आखिर किस क्वीन से शादी कर ली है? ये इतनी अमीर है और फिर भी मुझे इतना भाव दे रही। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अच्छा सुनो, मैं हॉट शावर लेने जा रही हूँ। साहब, ये घर नहीं है, ये तो सीधा किसी का राजमहल है, राजमहल। यार ये कियारा कितनी अमीर है। तन्नू के पापा अपना पूरा अंपायर भी बेच देना, तभी भी इसके जितना अमीर नहीं हो पाएंगे। क्रिश, जरा इधर आना। हाँ, जरा इधर आना। मुझे बाथरूम में क्यों बुला रही? अरे आओ ना। हाँ, आया। हाँ कियारा, क्या हुआ? बेड पर से मेरा नाइट गाउन लाकर देना, मैं अंदर लाना भूल गई। ठीक है। कियारा, ये लो तुम्हारे कपड़े। लो ना, लो ना। कहाँ है?
क्या बात है, बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? मैं कहा आँख फाड़ फाड़ के देख रहा था। वो मैं तो बाथरूम का दरवाजा देख रहा था। कितना अच्छा है ना। अच्छा, अगर देख भी लिया तो कोई टैक्स थोड़ी ना लग जाएगा। बेबी हूँ तुम्हारी, हस्बैंड का तुम्हारा। अच्छा वैसे ताड़ना खत्म हो गया हो तो हम ड्रेसिंग टेबल पे हेयर ड्रायर है, मेरे बाल सुखा दोगे? वो क्या है ना, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं। ठीक है। मुझे ठंड लग रही है, बाल सुखा दोगे? हाय सायरा, आपने उस हाफ पेंडेंट के बारे में पता करने के लिए कहा था ना। मैंने इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म किया है कि ये 100% ओबरॉय खानदान का ही पेंडेंट है। और अगर हमें क्रिश सर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तो किसी तरह से डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। क्रिश सर का कोई डीएनए सैंपल चाहिए होगा। गुड जॉब सायरा। ठीक है, मैं सैंपल का इंतजाम करती हूँ। ओके। डीएनए टेस्ट, इसका मतलब मुझे इसके बालों से एक सैंपल चाहिए। आउच! क्या कर रही हो? बाल क्यों नोच रही हो? धीरे बोलो। अरे बाल नोच नहीं रही, तुम्हारे ना सर पे एक सफेद बाल था और मैं नहीं चाहती कि यंग हस्बैंड सब तुम्हें बुड्ढा समझे। यू नो मैं अजीब पागल लड़की है। एक पल में रोमांस तो दूसरे पल में सर नोच लेती है। इससे दूर रहना पड़ेगा वरना गंजा कर देगी मुझे। अरे सुनो, ये सिर्फ बाल नहीं क्रिश, तुम्हारी सुनहरी किस्मत की चाबी है। अब मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और पूरी दुनिया को बताऊंगी तुम्हारी असली पहचान। मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नींद अच्छे से हुई? हाँ, नींद तो बहुत अच्छे से हुई। इतना बड़ा बेड जो था, पता है सपने में मैं 2 बार तो रास्ता भी भटक गया। ओह वेल, आज का क्या प्लान है मेरे हस्बैंड का? एक्चुअली मेरे स्कूल का रियूनियन है, पर पता नहीं समझ नहीं आ रहा जाओ या ना जाओ। वो अमन और तन्नू भी मेरे साथ स्कूल में पढ़े थे। अगर वो वहां पे आएंगे तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। तो क्या उनके डर से तुम अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दोगे? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। और वैसे भी अब तुम अकेले थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जा रहे हो तो मेरी कार से जाओ, वहां ड्रॉर में 25 कीज रखी हैं। तुम्हें जो भी पसंद हो वो गाड़ी लेके जाओ, ठीक है? जाओ, लेट नहीं हो रहा। ऑल द बेस्ट। गाड़िया ये लेके जाता हूँ। स्टोर में इतनी महंगी महंगी गाड़ियों की चाबी रखी थी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, फरारी, लेकिन उसने सिर्फ मारुति चुनी। इतना सिंपल है, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है क्रिश। यू आर द बेस्ट।
यार अमन, मानना पड़ेगा, क्या से क्या बन गया है तू। तेरे डैड ऑलरेडी अमीर थे, लेकिन जब से तूने स्टेप इन किया है ना, प्रॉफिट 10 गुना बढ़ गया। और तनु, तूने ना बेस्ट डिसीजन लिया है कि उस गरीब और लूजर क्रिश को छोड़कर ना अमन का साथ पकड़ लिया। क्रिश, गाइस देखो कौन आया है। लगता है इसे पता चल गया कि आज यहाँ फ्री का खाना मिलने वाला है। वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम। कीचू, बड़े टाइम बाद यार, है ना? मिस किया मैंने तुझको यार बहुत, है? वाह। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी गाइस, हम सभी लोग एक ही स्कूल से पास आउट हुए हैं, पर कोई राजा बन गया मेरी तरह और कोई भिखारी बन गया तेरी तरह, है ना? क्रिश, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दे। चल, हम लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। चल। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? एंट्री फीस तो करो। ओह वेट, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे। ये ले, मेरी तरफ से तेरी एंट्री फीस। इससे ना तू अपनी थोड़ी शर्म और क्लास खरीद लेना। तनु, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तू क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़ी है? ओए, तू ना चुप कर, समझा? बड़ा प्यार आ रहा है तुझे इस अपने नल्ले फ्रेंड पे। हाँ, क्या चाहता है तू? तेरी भी मैं ऐसी इज्जत उतारूं? बड़ा आया। ओह, मेरे इटालियन शूज तो खराब हो गए यार। अबे यार, चल एक काम कर, वहां कोने में ना टिश्यूज पड़े हैं, उसको उठा ले और जूता साफ कर। चल। अबे मुंह मांगी कीमत दूंगा। चल साफ कर। क्या देख रहा है? साफ कर। तेरे को बोला ना मैंने, साफ कर। चल साफ कर। ये क्या बदतमीजी है? तनु, अमन, सिर्फ पैसा हाथ में आ जाने से तमीज नहीं आ जाती। अपने पुराने क्लासमेट से इस तरह सी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्रिश, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी सर। जी सर। ये कब तक आम आदमी बनने का नाटक करते रहोगे? तुम साइबर किंग हो। बड़े बड़े टेक जायंट्स के होश उड़ जाते हैं साइबर किंग का नाम सुनते ही। तुम इस सदी के सबसे बड़े मास्टर एआई डेवलपर हो। ये नौकर बनने का नाटक कब तक करोगे? सर, एक्चुअली मैंने ये लाइफ इसलिए चुनी है क्योंकि मैं एक सिंपलिसिटी की लाइफ चाहता हूँ। ये कैमरा, फेम, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रिश, अब लाइफ सिंपल कहाँ रह गई? अगले हफ्ते शहर में वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। विश्व के बड़े बड़े टेक जायंट्स और इन्वेस्टर आने वाले हैं, सिर्फ साइबर किंग की एक झलक देखने के लिए। तुम्हें तो इनविटेशन भी मिल ही गया होगा। हाँ सर, पर कुछ दिनों से मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बस इसी वजह से मैं परेशान था। अब परेशान होने का वक्त नहीं है, पलट कर जवाब देने का समय है। तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस में आना ही पड़ेगा, और ऐसे आना कि शहर क्या, इन बेवकूफों के मुंह पे बड़ा सा ताला लग जाए। ठीक है सर, लगता है अब साइबर किंग के वापस आने का वक्त आ गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी सर। ऑल द बेस्ट। क्या रोमांस चल रहा था डिक्शिट के साथ? क्या बोल रहा था? बता दे, बता दे ना। मेहनत करो, मजदूरी करो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, चपड़ासी बन जाओगे, हैं? यही बोल रहा था ना? अरे अमन, जाने दो। तुम्हें तो पता ही है इस भीख मंगे को आदत है भीख मांगने की। मुझे तो लगता है उनसे ना 100-150 रुपया मांग रहा होगा ये।
मैं दे दूं क्या? मेरी मंगेतर का ब्रेसलेट तेरे पास कहाँ से है? चोरी किया था? ओह, तू कल क्लब में था, है ना? मेरी मंगेतर साइड में खड़ी थी, तब चुराया था तूने? बोल, चोरी किया ना तूने? जबान संभाल कर बात कर अमन। ये ब्रेसलेट मुझे मेरी वाइफ ने दिया है एज अ गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट है मेरी। वाह वाइफ ने दिया है, वही वाइफ ना वो जो कल तुम्हारी साइड ले रही थी, फेक वाली, है ना? वाह क्रिश, पहले भिखारी बने, फिर लड़कियों के नौकर बने, और अब सीधा चोर बन गए। हाँ, एक ऐसी लड़की तुम जैसे झाड़ू मारने वाले को ये एक गोल्ड का ब्रेसलेट देगी, वो भी इतना एक्सपेंसिव। हम तुझे क्या दिखते हैं? हाँ, बेवकूफ समझ के रखा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी वाइफ का ब्रेसलेट है, अब मैं इसे चोरी करूं या वो मुझे गिफ्ट दे? तुम लोग होते कौन हो मुझे बताने वाले? हाँ, तुम लोगों से बात करना मतलब वक्त बर्बाद करना है। तू कहीं नहीं जाएगा। साले चोर, तेरा हिसाब किताब आज मैं यही करूंगा। मैम, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। मैम, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। क्रिस सर ही मिस्टर मिसेस ओबरॉय के असली बेटे हैं। मिस कपूर, आपने इतना अर्जेंटली हमें यहाँ क्यों बुलाया? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने बॉडीगार्ड को हमारे घर पे भेजा, हमारा डीएनए टेस्ट मंगवाया। आगे चल क्या रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैं इस लॉकेट का आधा हिस्सा ढूंढ रही हूँ। ये तो मेरे बेटे का लॉकेट है। बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिला? तुम जानती हो मेरा बेटा कहाँ है? वो जिंदा तो है ना? यस मैम, वो एकदम सेफ है। इवन 2 दिन पहले ही हमारी शादी भी हुई है। क्या बेटा, मुझे अभी मेरे बेटे से मिलना है। कहाँ है वो? वो ग्रैंड पोल होटल में है, वहाँ उसका रियूनियन चल रहा है। ग्रैंड पर्ल होटल? जी, हमारा बेटा अमन भी तो वहीं गया है ना? चलिए चलते हैं। चलिए जल्दी चलिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी। बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था ना? हाँ, आवाज क्यों बढ़ाया? अमन छोड़ उसे, क्यों जानवरों जैसे बिहेव कर रहा है? तमाशा देख, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो उस कुत्ते का हो रहा है। कोई पानी दो, कोई पानी दो, मुझे कुछ दुख क्यों नहीं रहा मेरी आंख। ये कोई टाइम है मुंह बनाने में? नॉटी, देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आ गया ना अपनी औकात पे? क्या कहा था मैंने तुझे कल? क्या कहा था कि तू हमारा पालतू कुत्ता है? चल अब भूल के दिखा सबके सामने। ओ माय गॉड, लुक एट हिम, बिल्कुल कुत्ता लग रहा है। बेस्ट रीयूनियन एवर। क्या हो रहा है? हाँ, सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ? तो जैसे चोर के साथ ना यही होना चाहिए। हाँ? भिखारी अब अंधा हो गया है, इसके हाथ में कोई कटोरा ला दो। ये आदमी चोर है,
इसने यहाँ के सभी गेस्ट्स को परेशान करके रखा हुआ है। इसको इतना मारो, इसकी हड्डी पसली तोड़ो कि आज के बाद ये खड़ा होने लायक ना रहे। रुक जाओ। अगर मेरे पति को उंगली भी लगाई ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ के गले में टांग दूंगी, समझे? आगे की कहानी फ्री में देखने के लिए डाउनलोड करो कुकू टीवी और देखो ये प्यार, धोखे और पैसे की दिलचस्प कहानी रिबूट लव, वो भी फ्री ट्रायल के साथ अभी।